सोचिए कि आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और तभी आपको आपके बॉस का मेल आता है। उसमें उन्होंने एक फाइल भेजी है जिसमें एम्प्लॉय का नाम, जेंडर, सिटी और सैलरी है। उन सब का डेटा है और उसी के साथ उन्होंने उस मेल पे तुमसे 4 सवाल पूछे हैं कि हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है, हमारे पास कितने टोटल फीमेल एम्प्लॉयज है, कितने एम्प्लॉयज का सैलरी डेटा इस फाइल में अवेलेबल है, और चौथा सवाल, कितने एम्प्लॉयज 25,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं या उन्हें 25,000 से ज्यादा सैलरी है। और उन्हें इस फाइल में कुछ ऐसा करके चाहिए कि जब भी वो डेटा अपडेट करे, मतलब उसमें एम्प्लॉयज का डेटा ऐड करे या उसमें से रिमूव करे, तो इन चारों सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली अपडेट होने चाहिए। इसी के साथ मेल का रिप्लाई भी तुम्हें अगली 30 मिनट के अंदर अंदर करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर तुम इन सवालों के जवाब तुरंत दे सके तो क्या जबरदस्त बात होगी ये, है ना। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि कैसे इन सवालों के जवाब इतने जल्दी दिए जाए, वो भी एक तरह के ऑटोमेशन के साथ, तो चिंता मत करो। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए एक्सेल के काउंट ए और काउंट इफ फॉर्मूलाज का यूज करना भी सीखेंगे। इंटरेस्टिंग है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज के नए एपिसोड में। मैं हूं प्रशांत और बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा डेटा पर और उस डेटा को समझते हैं। याद रखिए, किसी भी डेटा पर काम करने से पहले उस डेटा को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये रहा वो डेटा। हमें बॉस ने भेजा है एम्प्लॉय का नाम, जेंडर, सिटी और सैलरी का डेटा। सबसे पहले चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे अब? तो उसके लिए सबसे पहले हम फिल्टर अप्लाई करेंगे हमारे डेटा पर। कैसे करते हैं वो? Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये वाला ये फिल्टर है। उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे? हम उस सेल पे जाएंगे, Alt+ डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये फिल्टर एक्टिव हो गया। इसके एंड में जाएंगे, हम देखेंगे कहीं एरर दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय का नाम ठीक है। जेंडर के कॉलम को चेक करते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी के कॉलम को भी चेक करते हैं, कुछ एरर वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं, प्रॉपर वैल्यू है। सैलरी को भी देखते हैं हम। चलिए एंड तक देखते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ NAs भी है, मतलब कुछ एम्प्लॉयज का सैलरी का डेटा मिसिंग है, नॉट अवेलेबल है। इसीलिए वो चौथा सवाल था कि कितने एम्प्लॉयज का सैलरी डेटा इस फाइल में अवेलेबल है। चलिए सीखते हैं काउंट ए और काउंट इफ को हमारे सवालों को हल करते हुए। सवालों पर चलते हैं। चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा काउंट ए, क्योंकि काउंट ए क्या करता है, जो भी हम रेंज देते हैं उसे, उस रेंज में जितने भी नॉन ब्लैंक सेल है उन्हें काउंट करता है। और यहाँ पर इस फाइल में एम्प्लॉयज को काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि एम्प्लॉयज के नाम को काउंट करें हम। तो कैसे करेंगे हम? काउंट कैसे अप्लाई करेंगे? = काउंट ए लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देंगे वैल्यू 1 की जगह पर उसे पूरी की पूरी, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट। और एंटर दबाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये जवाब सही होगा? सोचिए कि अगर गड़बड़ हो सकती है तो कहाँ हो सकती है, और अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए एंटर करते हैं। 45 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है हमें। चलिए एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं हम। एम्प्लॉयज डेटा में जाके यहाँ पे 45 रोज तो है, लेकिन उसमें हेडर भी काउंट हो रहा है, मतलब ये डेटा गलत है। तो अब क्या करेंगे? तो सिंपली, क्योंकि हेडर चेंज होने वाला है नहीं या और कुछ ऐड होने वाला है नहीं इसमें एम्प्लॉयज के डेटा के सिवाय, तो हम उसे -1 कर देंगे। -1 एडिट कैसे किया सेल मैंने? F2 से।
चलिए आगे बढ़ते दूसरे सवाल की ओर। हमारे पास कितने फीमेल एम्प्लॉयज है? अब यहाँ हमें फीमेल एम्प्लॉयज को ही काउंट करना है। अगर एम्प्लॉय फीमेल है तभी हम उसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ। चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है उसे। इज इक्वल टू काउंट इफ, अब मांग रहा है वो रेंज। रेंज का मतलब जहां पर हमें क्राइटेरिया अप्लाई करना है वो कॉलम या वो डेटा। तो यहाँ पर रेंज क्या होगी? जेंडर कॉलम। तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे हम उस पूरे कॉलम को, कॉमा। अब क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया मतलब क्या? जिस बेसिस पे हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर हमें किस बेसिस पे काउंट करना है? उसके जेंडर के बेसिस पे। अगर वो मेल है तो और फीमेल है तो हमें फीमेल काउंट करना है, तो हम यहाँ पर फीमेल लिखेंगे, लेकिन उसके पहले उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और फीमेल लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन फीमेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 19 आ गया। अब क्या हमें यहाँ पर भी -1 करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इस बार ये फॉर्मूला हेडर को तो काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हेडर पे जेंडर लिखा हुआ है। तो जवाब बिल्कुल सही है, तो इसमें कुछ फेरफार करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको अब तक की ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। अब चलते हैं अब हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है कि इस फाइल में कितने एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा अवेलेबल है या सैलरी अवेलेबल है। मतलब जैसे हमने देखा कि सैलरी के कॉलम में यहाँ पर कुछ NAs है, तो उन्हें छोड़कर कितने एम्प्लॉयज का डेटा अवेलेबल है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम काउंट यूज करेंगे, काउंट, क्योंकि काउंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है। अगर उस कॉलम में कोई भी कैरेक्टर होगा या फिर वर्ड होगा या नंबर्स छोड़ के कुछ भी होगा, याद रखिए नंबर्स में डेट भी काउंट होती है, क्योंकि एक्सेल डेट्स को भी नंबर्स की तरह ही ट्रीट करता है। तो किसी भी तरह के नंबर को ही काउंट करेगा काउंट, और हमें सैलरी का डेटा काउंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ सिर्फ वैल्यू ही मांग रहा है वो, तो हम सीधे सीधे उसे सैलरी कॉलम की रेंज दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। ये देखिए 35 एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास? 44। मतलब 9 लोग ऐसे हैं जिनके सैलरी का डेटा इस फाइल में अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। कितने एम्प्लॉयज की सैलरी 25,000 से ज्यादा है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है ना, क्योंकि हमें 25,000 को काउंट नहीं करना। अगर वैसा होता तो काउंट इफ लगा लेते हम। ना ही हमें टोटल एम्प्लॉयज काउंट करने, मतलब नॉन ब्लैंक सेल्स काउंट करने, फिर वो काउंट ये लगा देते। और ना ही हमें सिर्फ नंबर्स काउंट करने, हमें नंबर्स को काउंट करना है एक कंडीशन के साथ। तो क्या यहाँ काउंट इफ काम आएगा? जरूर। चलिए देखते हैं कैसे आएगा, कैसे करेंगे हम इसे काउंट इफ से। शुरुआत करते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। अब रेंज लेंगे सैलरी के कॉलम को, क्योंकि उसी में हमें ढूंढना है कि भाई 25,000 से ज्यादा सैलरी किसकी है। ये कौन लोग हैं जो 25,000 से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया में 25,000 देंगे क्या? नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और मोर देन 25,000 लिखेंगे, 25,000 लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे कंपनी में 30 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। इन चारों सवाल के जवाब तो हो गए, लेकिन क्या अगर हम डेटा को अपडेट करें या डेटा से कोई रिमूव करे डेटा, तो ये चीजें अपडेट होगी? ये चारों सवाल के जवाब अपडेट होंगे? चलिए देखते हैं एक डमी डेटा को इंसर्ट करके। डेटा पर जाते हैं हम, यहाँ पर मेरा नाम इंसर्ट करते हैं, मेरी डिटेल्स इंसर्ट करते हैं। प्रशांत साखरे, ठीक है, मेल हूँ मैं, पुणे से हूँ और मान लीजिए मेरी सैलरी है 19,000।
तो क्या इसने काउंट चेंज किया? ये देखिए, इसने एम्प्लॉयज का काउंट चेंज किया और एम्प्लॉयज की सैलरी का काउंट चेंज किया। क्योंकि मैं मेल हूं तो उसने फीमेल के काउंट को चेंज नहीं किया, और क्योंकि सैलरी भी मेरी 25,000 से कम है तो उसने उसे भी चेंज नहीं किया। मतलब हमने सही सॉल्व किया है इन सवालों को। चलिए ये डमी एंट्री हटा देते हैं हम, ये फिल्टर्स भी हटा देते हैं। उन्हें कैसे हटाएंगे? फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके। हट गए फिल्टर्स। ये तो हो गया बॉस का काम, और इसे हमने 30 मिनट के अंदर अंदर भी कर दिया, वो भी एक तरीके से ऑटोमेशन या फॉर्मुलेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप नए हैं एक्सेल स्टोरीज पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक्सेल के ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल मेक इट इजी के मोटो के साथ मैं हूं प्रशांत, साइनिंग ऑफ।